अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि जो लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग थी ना, वो बेसिकली हुआ ये कि वो रिकॉर्ड हो गई है कंप्यूटर पे, क्लाउड में रिकॉर्डिंग। तो अब उसको जो सा ना उसकी ड्राइव बना के मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। उधर मेरे ज़हन से निकल गया था। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि हमने लास्ट टाइम सोर्सिंग का किया था, ठीक है? एक सेकंड। अच्छा, ज़रा मुझे बताएँगे मेरी आवाज़ क्लियर है? आवाज़ और स्क्रीन शेयरिंग। अच्छा, चलें ठीक है। लास्ट टाइम हमने सोर्सिंग पे बात की थी। अब होगा क्या, सीक्वेंस ये बनेगा कि आपने सोर्सिंग कर दी, ऑर्डर प्लेस कर लिया, अब 30% पे कर दिया। 30% पे करने के बाद आपने क्या करना है, उसके बाद वेट करना है। उस वेटिंग के दौरान आप क्या करते हैं, अपनी लिस्टिंग क्रिएट। बहुत से लोग कहते हैं जी कि डमी लिस्टिंग कर दें, ये कर दें, वो कर दें, फिर उस डमी लिस्टिंग को चेंजिंग करनी पड़ती है। मेरा नहीं ख्याल कि इट्स अ गुड वे। बस प्रॉपर अपनी लिस्टिंग करें, दैट्स इट, और तो कोई मसला नहीं, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे लिस्टिंग की क्या रिक्वायरमेंट्स है? लिस्टिंग से पहले आपको क्या करना पड़ता है? यूपीसीज या ईएएन नंबर खरीदने पड़ते हैं, ठीक है? अभी जोन सा है, जीएस1 से सिर्फ अमेज़न मानता है और जीएस1 वाले देते हैं जीटीन नंबर्स, जीटीआईएन नंबर्स, ठीक है? वो जीटीआईएन नंबर्स ही इस वक़्त यूज़ हो रहे हैं। जैसे कि मैं आपको वेबसाइट बता देता हूँ, जीएस1। यहाँ से आपने जाके ना परचेज़ करवाने, और आपकी ये क्लाइंट की ज़िम्मेदारी होगी इसको परचेज़ करना, ठीक है? और यहाँ पे 1 सेकंड, ठीक है? ये देखें साथ लिखा हुआ है कि हर जगह पे ये यूज़ होते हैं। गेट ए बारकोड, यहाँ पे आप देख लें आपकी लोकेशन क्या है उस वक़्त। अगर आप यूके में खरीदना चाहते हैं तो यूके के लिहाज़ से खरीदें। पाकिस्तान में तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल में, और अगर यूएस के लिहाज़ से तो यूएस के लिहाज़। अच्छा, 10 स्टेप्स टू जीएस1 बारकोड और ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर लिखिए। ये ऊपर लिखा हुआ है गेट योर बारकोड, यहाँ पे आपने क्लिक करके ये खरीदना। एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी आपने बारकोड्स खरीदने हैं ना, अपनी कंपनी के नाम पे या अपने ब्रांड नेम के नाम पे खरीदने हैं, ठीक है? जहाँ पे ऑप्शन आपको मिले कि ब्रांड नेम के नाम पे खरीद सकते हैं, ब्रांड नेम के नाम पे, क्योंकि उसकी ओनरशिप तो किसी को देनी है ना। ये जीटीआईएन और यूपीसीज और ईएन होते क्या हैं? ये बेसिकली होते हैं बारकोड्स, जो कि अक्सर आपने प्रोडक्ट्स के ऊपर लिखे लगे हुए देखे भी होंगे, जैसे कि मैं आपको गूगल पे दिखाता हूँ। ठीक है, ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर होता है जी। इसकी इमेजेस में देखता हूँ, ये इस तरह का एक बारकोड होगा, ठीक है? ये बारकोड अक्सर आपको प्रोडक्ट्स पे, पाकिस्तान में आप जाते हैं या कहीं पे भी ग्रोसरी वगैरह करने, तो ये प्रोडक्ट्स के ऊपर लगे होते हैं। अब लिस्टिंग के लिए ये आपको लाजमी चाहिए। तो आपने क्या करना है, जीएस1 चूंकि रिकमेंडेड वेबसाइट है, यहाँ से जाके आपने परचेज कर लेना। अच्छा, अब आपको चाहिए कितने, ठीक है? जितनी भी वेरिएशंस होंगी, वो उतने ही आपको बारकोड चाहिए होंगे।
ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप लिस्टिंग कर रहे हैं और लिस्टिंग में आपकी 8 या 7 वेरिएशन है, तो आपको 7 या 8 बारकोड ही चाहिए, तो आप यहाँ से जाके परचेज कर लेंगे। इसकी प्राइस है और पर ईयर इसकी रिन्यूअल फीस भी है, तो आप इसकी वो तकरीबन मेरे ख्याल $250 के आते हैं 10, और $30 to $50 का एक आता है, तो आप उसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, बाय करने का प्रोसीजर आई थिंक इट्स क्वाइट सिंपल। गेट योर बारकोड्स, यहाँ पे आप कंट्री सेलेक्ट कर लें, जैसे कि ठीक है, ठीक है। गेट यूपीसी बारकोड्स फ्रॉम GS1, ये सारी यहाँ पे डिटेल दी है और ये आपको दिया भी है 10 जून से है 250 के। एनुअल रिन्यूअल फीस उसकी जून से है $50 है। ठीक है, गेट ए जीटेल GTIN, नहीं, ये GS1 US GTIN is the key to unique product, it's unique number issued by, ये मतलब सारी डिटेल आप यहाँ पे देख, ठीक है। तो आपने कॉस्ट है, यहाँ पे आप ब्रांड नेम अपना लिखेंगे, ब्रांड नेम लिखेंगे, ठीक है। और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो भी होगी जनरल आप लिख लें, और उसको आप आगे ऐड टू कार्ट कर दें। कार्ट में जाएंगे, कार्ट में जाके आपने इसको बाय कर लेना है। वो बाय करने का आई थिंक आप सबको तरीका पता होगा। अपना क्रेडिट डेबिट कार्ड लगाएं और उससे चार्ज कर लें, यहाँ से आपने इसको बाय कर लें। अब जब आप इसे बाय करेंगे तो आपको ईमेल आ जाएगी इसकी, ठीक है। ईमेल पे आपका कोड आ जाएगा, और उस कोड को आप आगे जाके लिस्टिंग में यूज करेंगे। कहाँ पे कैसे यूज करना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। अभी हम इसके कंटेंट पे पहले बात कर लेंगे, कंटेंट हमने कैसे बनाना। अच्छा, अब बारकोड आपके पास आ गया। अब सेकंड चीज आपके पास क्या होनी चाहिए, आपके पास इसके बुलेट पॉइंट्स, ठीक है। और एक सेकंड, रिकॉर्डिंग या शक में मुझे डाल दिया आपने, देखो हो रही है कि नहीं हो रही है। हम यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि अमेज़न, जैसे बेबी टॉवल की कुछ लिस्टिंग है, हम इसको ओपन कर लेते हैं। अब इसके कंटेंट में क्या है, एक है इसका टाइटल, सेकंड है इसके बुलेट पॉइंट्स, और थर्ड है इसकी ये डिस्क्रिप्शन, ठीक है। या इसको हम कहते हैं A+ कंटेंट, जिनके ब्रांड रजिस्टर्ड हो वो ये बना सकते हैं। तो इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले टाइटल एंड बुलेट पॉइंट्स। टाइटल क्या होता है, टाइटल बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ कीवर्ड्स है जिसकी आप स्टडी करते हैं, ठीक है। आप रिवर्स से कीवर्ड्स निकालते हैं, वो भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। बुलेट पॉइंट्स जो से हैं ये भी आप लिखेंगे। अब यूजुअली क्या होता है कि ये कंटेंट राइटर्स का काम होता है कि जब उनके पास कीवर्ड्स आ जाएं तो वो आपको ये राइट करके दे देते हैं। लेकिन अगर आप कंटेंट राइटर नहीं है तो आपको मुश्किल हो जाएगा ये सारा कुछ लिखना। तो उसका तरीका ये है कि आप कॉपी पेस्ट, वो तरीका आप अपना सकते हैं। आप देख लें किस तरह से लिखा हुआ आपके कंपेटिटर्स ने एंड सो ऑन। आप उसको, जैसे आप असाइनमेंट्स लिखते थे, याद होगा यूनिवर्सिटी में 8-10 की असाइनमेंट्स पकड़ी और किसी से मैच भी नहीं करती और अपनी असाइनमेंट, ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। अच्छा अब इसका तरीकाकार ये है इस कंटेंट को बनाने का
कि सबसे पहले टाइटल, फिर बुलेट पॉइंट्स चाहिए एंड देन डिस्क्रिप्शन। एक सेकंड, पहले हम थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स और देख लें, फिर इसको मैं आपको बताता हूँ कैसे बना। अच्छा, लिस्टिंग कंटेंट राइटिंग, राइटिंग द टाइटल, फीचर्स, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन ऑफ ए प्रोडक्ट इज कॉल्ड listing content, ठीक है। The purpose of product description is to supply customers with important information, ठीक है। अच्छा, how to write a SEO optimized listing content, keyword research इसमें पहले होनी चाहिए, competitor research of top 3 sellers होनी चाहिए, collecting all the information about your product from supplier, same competitor or internet research. You can use Helium 10 Scribble tools for convenient listing writing, ये मैं आपको करके दिखाऊंगा। Make the listing Amazon friendly, enriching with keywords as well as buyer friendly. Must be awesome and easy to read. ठीक है, अब आपने Amazon friendly क्या है कि ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड उसमें हो, लेकिन बायर फ्रेंडली क्या है कि इजी टू रीड हो। ये ना हो कि कीवर्ड्स इतने ज्यादा आप उसमें ऐड कर दें कि बायर से पढ़ा ही ना जाए कि ये क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। अच्छा जी, तो अब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करना है, उसको कीवर्ड्स जितने भी हैं वो सारे उसके अंदर डालने हैं, और उस दौरान कोशिश ये करनी है कि इट शुड मेक सेंस। मतलब ये ना हो कि कीवर्ड ऐसे डाल दें कि वो लफ्ज ही समझ में ना आए कि पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे अगर हम पढ़ते हैं, 2 पैक प्रीमियम बम्बू बेबी बाथ टॉवल, अल्ट्रा अब्जॉर्बेंट, अल्ट्रा सॉफ्ट हुडेड टॉवल्स फॉर बेबीज, देखे ना साथ ये फॉर, और ये मतलब मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज लगा के, इन्फेंट न्यू बॉर्न एसेंशियल परफेक्ट बेबी रजिस्टर गिफ्ट फॉर बॉय गर्ल, ठीक है। कुछ सेंस बन रही है इसमें। आपको अक्सर यहाँ पे लिस्टिंग ऐसी नजर आएंगी कि उन्होंने कीवर्ड पे कीवर्ड डाले हुए हैं, वो समझ नहीं आती है फिक्रा क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो नहीं करना आपने, इट शुड मेक सेंस। अच्छा, अब इसमें एक सेकंड, स्लाइड्स ऊपर नीचे हो गई शायद। अच्छा चलो, सबसे पहले हम कर लेते हैं कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। तो हीलियम भी हम इसे करेंगे। एक सेकंड, मैं जरा इसको एक सेकंड, ये टूल जोन से ना निकल जाते हैं बार बार।
एक सेकंड, मेरा लॉगिन पासवर्ड इसका जरा देखने क्यों चल रहा है, पहले सही चल रहा था। चलो वो लॉगिन पासवर्ड आता है ना, तो फिर हम आगे इसको करते हैं, उतनी देर में आपको दूसरी चीज समझाता हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि हमारे टाइटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, बुलेट पॉइंट की रिक्वायरमेंट क्या होगी। अच्छा, टाइटल की रिक्वायरमेंट ये है, बेसिकली लगता है ये ना स्लाइड में हो गया मिस, पेजेस, आई थिंक, क्योंकि ऐसा नहीं था। अच्छा, जो प्रोडक्ट का टाइटल है, ये मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। इसमें 200, ये जो आपके हैं ना 200 से ज्यादा इसमें, करेक्टर्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। 200 से ज्यादा इसमें करेक्टर्स नहीं होने चाहिए, ज्यादा होंगे तो ये आपकी लिस्टिंग को ना सप्रेस कर देगा, ठीक है। अच्छा, जो ऑप्टिमाइज एक होता है ना, ये टाइटल, इट शुड बी बिटवीन 140 टू 150, 140 से 150 के दौरान इसके होने चाहिए, ठीक है, करेक्टर्स जितने भी हैं। अच्छा, अब आप ये देख रहे हैं कि हर एक लफ्ज का जो फर्स्ट है वो कैपिटल है, फर्स्ट जो सा उसका करेक्टर है वो कैपिटल है, ठीक है। ये देखें, पैक, प्रीमियम, बम्बू, बेबी बात, टावल। अच्छा, स्लैशेस को खास डालने की इसमें जरूरत नहीं है, स्लैशेस डालने की जरूरत नहीं है। और इसमें आपने एक और काम भी करना है, जैसे लिखा हुआ है ना टू, ठीक है, इसको आपने इसी तरह से न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखना है, टू, ना कि आप TWO2 लिखेंगे। कोई भी इसके अंदर न्यूमेरिकल कोई आना, जैसे पैक ऑफ 6 है या इस तरह की कोई चीज है, तो आपने उसको न्यूमेरिकली ही लिखना है। अच्छा, थर्ड चीज जो सी है उसमें, वो ये है कि आपने कोई भी साइज लिखना है, फर्ज करें इंचेस है, फीट्स है, या क्यूबिक मीटर है, या कुछ भी, अगर कोई इस तरह का साइज उसके अंदर आ जाता है, तो अक्सर साइजेस के ना छोटे एक साइंस भी होते हैं, ये है जैसे फुट का एक साइन होता है, वो एक स्लैश सी एक छोटी सी ऊपर लग जाती है, वैसे नहीं लिखना, आपने उसको स्पेल करना है, इंचेस, ठीक है। अगर किसी वजह से वहां पे जगह कम हो, आप टाइटल पूरा नहीं लिख सकते, जैसे आपको मिलीमीटर लिखना पड़ जाए तो काफी लंबा हो जाएगा, और आपकी करेक्टर लिमिट भी है 200 तक, तो उसको आप लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोई साइन नहीं उसका वहां पे डालेंगे, उसको वहां पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, 200 से ज्यादा करेक्टर्स ना हो इसके, और फर्स्ट जो भी होगा वर्ड का जो हरफ है वो कैपिटल होगा, ठीक है। और इसमें आप कोशिश करें स्लैश, कोमास
और जो है वो ना डालें, हाइफन्स जो सी हैं, ठीक है। इसके अंदर जितनी भी प्रेपोजिशन या वो यूज होगी ना, विद, फॉर, बाय या समथिंग एल्स, वो सब के सब स्मॉल आएंगे। जैसे ये देखिए, इसमें फॉर क्या है, स्मॉल लिखा हुआ है, यहाँ पे फॉर क्या लिखा है, स्मॉल लिखा हुआ है, यानी उसकी स्टार्टिंग भी स्मॉल है। ये बाकी जितने भी लफ्ज हैं, जितने भी वर्ड्स हैं, उनका जो स्टार्टिंग का जो करेक्टर है वो लार्ज है, पी, देख रहे हैं, बाकी हर चीज का। लेकिन जो हेल्पिंग है वो सारे के सारे प्रेपोजिशंस हैं या और इस तरह से चीजें, वो सब के सब स्मॉल आएंगे, ठीक है। इसमें आपने टाइटल में स्पेशल कैरेक्टर्स भी जो से हैं वो यूज नहीं करने। स्पेशल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जैसे ऐट का निशान है या इस तरह के और है, तो स्पेशल कैरेक्टर्स आपने टाइटल में यूज नहीं करना, ठीक है। तो ये एक टाइटल की आपके सामने गाइडलाइन है। जो भी आपने कीवर्ड्स यहाँ पे एंटर करने हैं, कीवर्ड्स आपकी कीवर्ड रिसर्च हुई होगी, तो उस कीवर्ड रिसर्च के मुताबिक ही आपने यहाँ पे एंटर करनी है। हाई सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स आपने यहाँ पे अपने टाइटल में डालने हैं। एक आपका होगा मेन कीवर्ड, वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन और भी ऐसे कीवर्ड्स जिनके सर्च वॉल्यूम ज्यादा है, हाई सर्च वॉल्यूम जिनको हम कहते हैं, वो आपने इसमें ऐड कर देने। यहाँ पे पूरे नहीं आएंगे तो आप अपने बुलेट पॉइंट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बुलेट पॉइंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने उसमें अपने मटेरियल के बारे में बताना है कि क्या मटेरियल होता है जी उसका, जो प्रोडक्ट आप अपनी बेच रहे हैं। तो उसमें ये देखें, जैसे इसमें भी लिखा हुआ है 100% रायोन मेड फ्रॉम बैम्बू, देखिए उसने कहा जी बैम्बू से बनी हुई चीज। बाकी के जो अगले 3-4 होंगे उसमें अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी या प्रोडक्ट के बारे में आप डिस्क्राइब करेंगे। और जो लास्ट होगा ना आपका बुलेट पॉइंट, उसमें आप कोई वारंटी गारंटी या इस तरह की चीज है वो आप वहां पे लिख सकते हैं। जो कीवर्ड्स आपके टाइटल में नहीं आए वो आप अपनी बुलेट पॉइंट्स में लिख सकते हैं। और बुलेट पॉइंट्स में लिखने का कोई ऐसा सच नहीं है कि इसके सारे के सारे कैरेक्टर्स का जो फर्स्ट है वो कैपिटल होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपने यहाँ पे बड़े ध्यान से लिखना है, इट शुड मेक सेंस, यानी कि कस्टमर को आपके बुलेट पॉइंट्स पढ़ के ही अंदाजा हो जाए कि ये आपकी प्रोडक्ट कैसी है और किस तरह की है, ठीक, काफी हद तक उसे समझ आ जाए और उसको डिस्क्रिप्शन तक ना जाना पड़े। अक्सर डिस्क्रिप्शन तक जाते हैं, टाइम वेस्ट होता है। तो इसलिए बुलेट पॉइंट्स को आपने क्या करना है, काफी कम्प्रीहेंसिव लिखना है, ठीक है। इसकी हम प्रैक्टिस भी कर लेंगे जो आपकी प्रैक्टिकल की क्लास होगी उसमें। अच्छा जी, ये आपके हो गए बुलेट पॉइंट्स। इसके अंदर भी आपने कीवर्ड्स को ही यूज करते हुए अपना कॉम्बिनेशन बनाना है। बाकी मैंने आपको बता दिया, पहला आप मटेरियल के बारे में लिखेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट की जो 3-4 है प्रोडक्ट की जो भी प्रॉपर्टीज है उसके बारे में लिखेंगे, और फिफ्थ आपका होगा अगर आपको गारंटी या वारंटी उसके ऊपर दे रहे हैं, ठीक है। ये किसी किस्म का भी अगर आप कहते हैं रिटर्न कर दें आप आफ्टर 15 डेज या कुछ तरह की बात है, या अगर आप कहते हैं ये चीज अगर आपको पसंद नहीं आएगी तो आप इसको रिटर्न कर सकते हैं, या इसकी वारंटी है 6 मंथ की, 3 मंथ की, तो लास्ट बुलेट पॉइंट में आप इसे लिख देंगे। अच्छा, जो आपकी डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन वो 2000 कैरेक्टर्स तक की उसकी लिमिट है, ठीक है, 2000 कैरेक्टर्स तक, और आप उसे यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली ये डिस्क्रिप्शन नहीं है, इसको हम कहते हैं A+ कंटेंट, ये वाला, इसमें तस्वीरें भी आ रही होती हैं, सारा कुछ आ रहा होता है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अगर आपका ब्रांड रजिस्टर नहीं है तो आपका सिर्फ ये जैसे रिटर्न फॉर्म है ना, ऐसी एक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आएगी। आप 200 कैरेक्टर्स तक उन्हें लिख सकते हैं और उसको एलेबोरेट भी करेंगे कि किस बारे में बात हो रही है, पूरी डिस्क्रिप्शन आप अपनी प्रोडक्ट की लिखेंगे। अच्छा, अब ये सारा कुछ अब आप सोचेंगे जी मैं लिखूंगा कैसे, लिखना जाहिर बात है मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं होता। मतलब आपने एक प्रोडक्ट है, अब उसके बारे में सोच के लिखेंगे। इंग्लिश हमारी पहले जो सी है वो इतनी कोई खास नहीं होती। कुछ लोग शायद लिख सकते हो, कंटेंट राइटर होते हैं, वो कंटेंट बड़ा अच्छा लिख लेते हैं, तो उनके लिए तो आसान है। तो अब आपके पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप कंटेंट राइटर को पैसे दे दें, और ये पैसे आपने नहीं देने, आपने अपने जो भी है क्लाइंट है आपका
उससे कहेंगे वो पे कर देगा। कीवर्ड रिसर्च आप कर लें। लेकिन अगर आप नहीं देना चाहते कंटेंट राइटर को पैसे, या वो कहता है जी कि नहीं वो कैसे एंगेज होगा और अब आप लिख भी नहीं सकते, तो उसका तरीका ये है कि आप नकल थोड़ी सी मार लें। उसका क्या तरीका है, जैसे कि यहाँ पे आए, यहाँ पे हम फिर वही लिखते हैं बेबी टॉवल। नहीं, बेबी टॉवल आ गया। अब इस कीवर्ड पे, अब जो भी आपका कीवर्ड होगा, फर्स्ट करें आपका कीवर्ड था बेबी टॉवल, जिसके ऊपर आपने वर्किंग करनी है, तो आपने उस कीवर्ड पे जितने भी ये टॉप 10 के हैं ना, लेकिन रेलेवेंट प्रोडक्ट्स हों। कोई ये ना हो कि आप उसके अंदर इरेलेवेंट प्रोडक्ट्स भी आते हैं, उसको भी कॉपी कर लें। आपने जो अपने टॉप 10 हैं, जो अच्छी सेल्स कर रहे हैं, ये जिनकी लिस्टिंग्स अच्छी हैं और या आपकी प्रोडक्ट उससे मिलती है, ठीक है, उनको आपने कॉपी कर लेना, उन सब के टाइटल एक वर्ड की फाइल में। सेकंड, बुलेट पॉइंट्स एक वर्ड की फाइल में और डिस्क्रिप्शन में। अब ये थोड़ा-सा टाइम टेकिंग काम होगा कि आप ऐसे बुलेट पॉइंट्स और ऐसी डिस्क्रिप्शन बनाएँ जो इनमें से किसी के साथ मैच भी ना करे, डिफरेंट भी हो, लेकिन ये डिस्क्रिप्शंस और ये बुलेट पॉइंट्स आपको हेल्प आउट भी कर दें जो आपने कॉपी पेस्ट किए। यूजुअली स्टूडेंट्स इस तरह से करते हैं और काफ़ी आसानी से वो डिस्क्रिप्शन और ये बुलेट पॉइंट्स उनसे बना लेते हैं, टाइटल भी बना लेते हैं। टाइटल जो आपने बना लेना है, उसका तरीका क्या है? टाइटल में चूँकि कीवर्ड्स होते हैं, तो आप क्या करेंगे, ये देखेंगे कि टॉप 10 है, इसमें सबसे ज़्यादा कौन-सा कीवर्ड हो रहा है यूज़, मतलब हर एक ने उसको अपनी टाइटल में डाला हुआ है, उसको सेपरेट करने। उसके बाद उसके बाद फिर जो-सा मोस्ट रिपीटेड है, उसको डाल दें, तीसरा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जो भी कीवर्ड्स हैं उनको साइड पे कर लें, ठीक है? तो टॉप 10 जो ये आपकी लिस्टिंग्स होंगी, आपने ये किया, आपने इनको एनालाइज़ कर लिया, इसमें कौन-सा क्या है और उसे मतलब एक जगह पे नोट डाउन कर लिया। अब जब आप उनकी समझें कि जिस तरह से कॉमन निकालते होते थे हम, कॉमन निकाल-निकाल के या उनके कीवर्ड्स लेके आपने अपना एक बुलेट पॉइंट सॉरी टाइटल बना लिया, ठीक है? इसी तरह से आपने बुलेट पॉइंट्स लिख लिए, 5 बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए, 5 बुलेट पॉइंट्स। और साथ ही आपने क्या किया, डिस्क्रिप्शन दी, कि कोशिश कीजिएगा कहीं किसी पे किसी का ब्रांड नेम ना आ जाए या ऐसी कोई गलती ना हो जाए कि बाद में वो जो उनसे आपको कहे कि ये आपने क्यों इस तरह से किया, स्ट्राइक जो सी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की कंप्लेंट आ सकती है कि इसने मेरे जो सा ब्रांड नेम अपने उसमें इस्तेमाल किया हुआ है, टाइटल में, कीवर्ड्स में, वो नहीं करना, ठीक है? अच्छा, अब इस तरीके से जब आपका ये बन जाएगा सारा कुछ, अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये सारा मैंने ठीक किया है, या इस चीज़ को आप वेरीफ़ाई कैसे कर सकते हैं? तो वेरीफ़ाई करने के लिए आपको हीलियम का टूल चाहिए जिसके अंदर आप थोड़ी-सी वर्किंग करेंगे और फिर जो है मैं आपको एक आगे जो पासवर्ड उसमें ठहर दूँगा। नहीं, अब हमने करनी है कीवर्ड रिसर्च। आपको याद होगा कि हमने पहले भी एक कीवर्ड रिसर्च की थी, बट दैट कीवर्ड रिसर्च वाज़ फॉर मेन कीवर्ड्स और उसकी जो-सा है, कौन से कीवर्ड्स पे हमने अपनी प्रोडक्ट्स को रैंक करना है, या किस कीवर्ड पे हमने अपनी प्रोडक्ट को लेके आना है, ठीक है? लेकिन ये जो कीवर्ड रिसर्च हम कर रहे हैं,
ये होगी कि आपने अपनी लिस्टिंग में कौन-कौन से कीवर्ड्स को यूज़ करना है। कौन सी ऑप्टिमाइज़ लिस्टिंग हम किस तरह से बना सकते हैं। अच्छा। अब इसमें सबसे पहले क्या करें कि जैसे कि ये मुख्तलिफ किस्म के हैं ये सेलर्स, तो इनके आप एसिन कॉपी करके रिवर्स एसिन की टेक्निक से इनके कीवर्ड निकाल लें कि ये कौन से कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि इस एसिन को हम कॉपी किया। अच्छा, हमने पहले आना है सेरेब्रो में, ठीक है? रिवर्स एसिन जो है ना वो होता ही सेरेब्रो में। उसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप किसी कीवर्ड को वो सॉरी एसिन्स को डालते हैं, तो उन एसिन्स के अगेंस्ट जो लिस्टिंग है, उन लिस्टिंग्स के जो भी कीवर्ड्स होंगे वो आपके सामने आ जाएँगे, ठीक है? और चूँकि वो टॉप के सेलर हैं, ऑब्वियसली जो वो कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं उनको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है? अच्छा, नहीं जी, हमने अपनी मार्केट प्लेस रूल सेलेक्ट कर लें, कौन-सी है, डॉट कॉम है, डॉट कैनेडा है, डॉट मेक्सिको है, डीई है, इसका ज़रूर ख्याल रखना। अच्छा, यहाँ पे हमने एक एसिन कॉपी पेस्ट कर दिया। चलिए हम फॉर एग्ज़ाम्पल यही ले लेते हैं, अगला भी। तो एटलीस्ट आपने क्या करना है, आपने कम से कम 5 को जो उनसे कॉपी करना है यहाँ पे। फिलहाल हम इसको 3 को कर लेते हैं, गेट कीवर्ड्स, ठीक है? अब ये जो इन तीनों एसेंस के अगेंस्ट कीवर्ड्स है ना, ये वो फेच करके लाएगा। नहीं, ये आगे कीवर्ड्स। अब इनको हमने क्या करना है, ये क्या, इनको हमने सर्च वॉल्यूम से ये कर लो। अच्छा, ये थोड़ा-सा डिफरेंट आ गया एक सेकंड। ये सर्च वॉल्यूम था, ठीक है? यहाँ से हमने करना वो ट्रेंड। अच्छा, ठीक है जी, सर्च वॉल्यूम के आगे अब यहाँ पे देखें लेफ्ट साइड पे ये आ गया कीवर्ड बेबी, ठीक है? ये बेबी आपका इर्रेलेवेंट है कीवर्ड, इसको डिलीट कर दें। बेबी बाथ डिलीट कर दें, बेबी कैरियर डिलीट कर दें, बेबी शावर गिफ्ट्स ये भी डिलीट कर दें, न्यू बॉर्न एसेंशियल, ये इसमें भी इर्रेलेवेंट कीवर्ड्स आएँगे। उसकी वजह ये है कि कभी-कभी कोई इस प्रोडक्ट को ओपन करेगा, इस एसिन को, उसको वहाँ पे आगे किसी और का ऐड नज़र आ गया, उसने वो ऐड पे क्लिक किया, तो एल्गोरिथम में ये बात रहेगी कि इसने ये वाला कीवर्ड लिख के तो ये वाली चीज़ बाय की थी, ठीक है? तो वो उसके अगेंस्ट उन कीवर्ड को दिखाना शुरू कर देता है। बहरहाल आपने यहाँ पे देखें बेबी गिफ्ट से निकाल दें, बाथ टॉवल आ गया लेकिन ये बेबी का नहीं है। न्यू बॉर्न गिफ्ट्स ये भी नहीं, बेबी बॉय गिफ्ट, पर्सनलाइज्ड बेबी गिफ्ट, लैम्प, ये बेबी टॉवल आ गया नीचे ये देखिए। इसका जो सर्च वॉल्यूम है 6000 है, ठीक है? अच्छा। बहरहाल ये जो सा काम है ना ये थोड़ा-सा आपका लंबा काम होगा।
ठीक है, ये इतनी आसानी से होने वाला नहीं होता। आपने सर्च वॉल्यूम से उसको सॉर्ट कर लिया और जितने भी कीवर्ड्स हैं इनको आपने यहाँ पे इनकी सॉर्टिंग कर लेनी है। सॉर्टिंग के बाद आपने क्या करना है, आपने इसको अच्छा, ये कोई नया ही फिर इसका ये खुल गया है। अब इसके अंदर हमने इसको फ्रैंकनस्टाइन में लेके जाना था, ये सारे कीवर्ड्स को। अब ये नया इसका आगे अभी यहाँ से डायरेक्टली ये लेके जाता फ्रैंकनस्टाइन। हम्म, हाँ ये आ गया। ये थोड़ा सा ना हार्ड। फ्रैंकनस्टाइन भी ना इसी का ही टूल है। ठीक है, यहाँ पे आए, एक्सपोर्ट डाटा टू फ्रैंकनस्टाइन, यहाँ पे क्लिक करें। नहीं नहीं, ये हीलियम का टूल है फ्रैंकनस्टाइन, ये इसके अंदर ही होता है। इसने अब क्या किया है कि सारे के सारे कीवर्ड्स को यहाँ पे ले आया फ्रैंकनस्टाइन में। अब फ्रैंकनस्टाइन में आने के बाद आपने क्या करना है, ये कुछ फिल्टर उस पर लगा देने। जैसे रिमूव डुप्लीकेट्स, ठीक है, मेंटेन फ्रेजेस, ठीक है, प्रोटेक्ट नंबर्स को ना भी, और रिमूव कॉमन वर्ड्स। कॉमन वर्ड्स होते हैं वैसे टू, बाय, इस तरह करके छोटी मोटी चीजें। रिमूव सिंगल लेटर्स, सिंगल लेटर्स अगर ए बी सी 1 2 3 है वो भी। अच्छा, इधर आपने क्लिक कर देना वन वर्ड फ्रेज पर लाइन, ठीक है, यानी वन वर्ड या फ्रेज पर लाइन आपने यहाँ पे डाल देना। तो ये आप देख रहे हैं कि इसमें से ये सारे कीवर्ड्स जो आपने पहले निकाले थे, ऑब्वियसली उसमें आपने उनको फिल्टर भी कर लेना पहले, सारों को, रेलिवेंट्स को निकालना है, लंबा चौड़ा काम है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको फ्रैंकनस्टाइन में लेके आएंगे। अच्छा, अक्सर ये होता है कि कुछ लोगों ने कीवर्ड रिसर्च की हुई है या की कराई कहीं से मिल गई है, तो वो डायरेक्ट भी फ्रैंकनस्टाइन में ला के इसका टूल ओपन करके यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ला के सारे कॉपी पेस्ट कर दें ये इसमें, और इधर उनको अलाइन करा लें। अलाइन कराने का तरीका ये है आपके पास कि पहली बात तो ये है कि वन वर्ड और फ्रेज पर लाइन कर दें, ठीक है, डुप्लीकेट्स को रिमूव कर दें, फ्रेजेस को मेंटेन रखने के लिए कर दें इसको कन्वर्ट टू लोअर केस, ठीक है, नहीं भी करना चाहते तो कोई मसला नहीं है, लेकिन कर दें। रिमूव कॉमन वर्ड्स, रिमूव सिंगल वर्ड्स, रिमूव सिंगल लेटर्स, ठीक है, ये आपने फिल्टर कर दिए। अब ये फिल्टर होने के बाद ये एक लाइन में लग गए सारे के सारे। अब जब ये कीवर्ड्स आ गए आपके पास, तो इनको हम आगे नेक्स्ट स्टेज में ले जाएंगे स्क्रिबल्स में। ये भी हीलियम 10 का ही टूल है, मतलब इसी टूल के अंदर होता है ये। आप इसको स्क्रिबल्स में ले जाए। हर जगह पे जो भी वर्किंग आप करेंगे, कीवर्ड रिसर्च करेंगे या फ्रैंकनस्टाइन में आएंगे या जो कुछ भी करेंगे, तो उसको डाउनलोड करने की ऑप्शन आपके पास हमेशा एक्सेल में या सीएसवी में रहेगी। अगर आप चाहते हैं तो आप उनको डाउनलोड कर करके भी रख सकते हैं। ये अब आपके आगे स्क्रिबल्स, यहाँ पे आपने जो सा है अपना टाइटल, बुलेट पॉइंट्स, ये देखें, और डिस्क्रिप्शन जो सी है वो लिखनी है। सर्च टर्म्स, सर्च टर्म्स क्या होती हैं कि ऐसी सर्च टर्म्स जो कि आप डायरेक्टली तो अपने उसमें नहीं डाल सकते, ठीक है, लेकिन आप उसे क्या करेंगे, एक सेकेंड,
आप उसको अपनी लिस्टिंग के बैक एंड पे भी एंटर कर सकते हैं। अच्छा, अभी लेफ्ट साइड पे आ गए आपके सारे कीवर्ड। अगर आपने प्रोडक्ट की कीवर्ड रिसर्च और भी की हुई है और आप उसको यहाँ पे एंटर करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे भी इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे ये ऑप्शन है, आप लिख भी सकते हैं या कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। अब ये सारे के सारे कीवर्ड्स आ गए आपके पास। अभी हमने फिल्टर नहीं किए हुए, ये फॉर एग्जांपल है, टाइम टेकिंग चीज है। अब यहाँ पे नीचे आप इसको करने अप्लाई। जब आप अप्लाई करेंगे तो ये कलरफुल आपके पास ले आएगा वर्ड्स और फ्रेजेस। रेड कलर किस चीज की निशानदेही कर रहा है कि ये वो कीवर्ड्स हैं जिनको आपने लाजमी यूज करना है। ठीक है, यानी बड़े इंपॉर्टेंट है रेड। उसके बाद ये ब्राउनिश कलर के हैं, उसके बाद ये रेड कलर के ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एंड देन उसके बाद इसी तरह से ब्लू कलर के, उसके बाद ब्लैक कलर के। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि जी मुझे सिर्फ आप ये वाले कीवर्ड्स दिखाएं जो कि सारे बड़े जबरदस्त हों, यानी कि सिर्फ, तो ये फिल्टर आप इधर कर सकते हैं। ये देखिए, अगर आप कहते हैं नहीं मुझे सिर्फ रेड वाले ही दिखाएं, तो ये देखें इसे यहाँ पे सिर्फ रेड वाले ही छोड़ें। ठीक है, तो इट्स अप टू यू, कीवर्ड्स के ऊपर भी डिपेंड करेगा। आप कहते हैं मुझे ब्लैक वाले दिखाए ही ना, जो सबसे लो डिमांड वाले या लो सर्च वॉल्यूम वाले हैं या उनकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, वो ना दिखाए, वो नहीं दिखाएगा। ये आ गए सारे आपके पास। अब इन कीवर्ड्स को देखते हुए आपने यहाँ पे टाइटल, बुलेट पॉइंट्स और सारा कुछ लिखना है। अच्छा, जो कंटेंट राइटर हैं वो तो यहाँ पे बैठ के खुद से लिख सकते हैं। इधर से देख लिए उसने कीवर्ड्स क्या क्या डालना है, इधर से लिखना शुरू कर दिया। जो ऐसे हैं जिन्होंने कॉपी पेस्टिंग की हुई है, तो वो जो पहले मैंने आपको तरीका बताया था, तो उस लिस्टिंग को आप यहाँ पे चेक कर लें कि वो तो मैंने कॉमन निकाल निकाल के सारे कंपेटिटर्स को देख के लिस्टिंग राइट की थी, बुलेट पॉइंट्स थे, उसका वो टाइटल था। तो अब उसे मैं चेक कर लूँ कि अब जो मैंने कीवर्ड रिसर्च की है उसके मुताबिक वो ठीक है कि नहीं है। तो आप क्या, जैसे कि फर्ज करें अब आपने फर्ज करें ये टाइटल लिखा हुआ था, अब हम उससे देखते हैं कि ये कितना ऑप्टिमाइज है। ये हमने टाइटल यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अच्छा, अब ये जब टाइटल आपने पेस्ट किया, एक तो पहले है कि हिप हॉप पांडा उसका ब्रांड नेम है, वो निकाल दें। अच्छा, बैम्बू हुडेड बेबी टॉवल, ठीक है। अच्छा, अब इधर अगर आप देखेंगे ना तो आपको ये बेबी के ऊपर 2 लिखा हुआ है और एक लाइन लगी हुई है। इधर टॉवल पे 3 लिखा हुआ है, इधर लाइन लगी हुई है, बाद पे 1 लिखा हुआ है और लाइन लगी। इसका मतलब ये है कि ये वाले की जो है वर्ड्स कितनी दफा यूज हो चुके हैं। जैसे टॉवल इसमें 3 दफा यूज हो चुका हुआ है, बात 1 दफा है, बेबी 2 दफा है। अब हम जाके पहले ये देखेंगे कि ये टॉवल को 3 दफा क्यों यूज किया गया, क्या वो नेसेसरी था या वो सही मतलब ऐसे ही लिखा गया। ठीक है, बैम्बू हुडेड बेबी टॉवल पहला, ये तो ठीक है। सॉफ्ट बाथ टॉवल विद बियर ईयर्स फॉर बेबी, अभी टोडलर इन्फेंट, अल्ट्रा एब्जॉर्मेंट नेचुरल बेबी टॉवल, ठीक है। और बेबी, चलें जी, वो जो टॉवल उसने 3 दफा लिखा था उस चीज को जस्टिफाई कर रहा है कि ठीक है वहां पे वो आ सकता है। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि अच्छा यहाँ पे देखें ब्लैक कलर के हैं आपके पास, ये ग्रीन कलर के हैं, ब्लू है, ये ब्लैक कलर के और हैं। क्या हमारे पास ऐसे कीवर्ड्स बचे हुए हैं जो कि रेड कलर के हैं लेकिन अभी तक टाइटल में यूज नहीं हुए? ठीक है, तो बचे हुए हैं जैसे कि टावल्स भी एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। अब जैसे हमने यहाँ लिखा बैम्बू हुडेड बेबी टॉवल, सॉफ्ट बाथ टॉवल्स, अब हम किसी जगह पे उसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, जाके ही देखिए इस जगह पे हमने उसको ऐसे कर दिया। ठीक है जी, तो अब क्या हुआ कि हमारा जो एक और इम्पोर्टेंट कीवर्ड था वो भी आ गया।
और यहाँ पे इसने टावल को 2 कर दिया कि ठीक है अब टावल 2 टाइम है, टावल्स 1 टाइम है। अच्छा अब ये एक न्यू बॉर्न जो सा है ये एक रह गया, यहाँ पे न्यू बॉर्न भी हम लिख सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कहाँ पे आ सकता है वो, जैसे बैम्बू हुडेड बेबी टॉवल, सॉफ्ट बाथ टॉवल विद यस फॉर न्यू बॉर्न, यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ठीक है ये भी आ गया, टोडलर इन्फेंट, ठीक है, अल्ट्रा एब्जॉर्बेंट नेचुरल बेबी। अच्छा चल ये हो गया। अब यहाँ पे एक हुड रह गया, हुड का लफज भी, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं बैम्बू हुडेड बेबी टॉवल, सॉफ्ट बाथ बाथ टॉवल्स विथ बियर ईयर्स फॉर न्यूबॉर्न बेबी, इन्फेंट्स, अल्ट्रा एब्जॉर्बेंट नेचुरल बेबी। चलिए हुड का कोई आ नहीं रहा है यहाँ पे, तो ये हुडेड आ चुका हुआ है बेसिकली, तो हुड को हम दोबारा डाल, अगर जगह बनती हो तो डाल दें। अच्छा ये तो हो गए वर्ड्स, वर्ड्स तो काफी ज्यादा अच्छे वाले इसमें आ गए। नेक्स्ट है, ऐसे ऊपर आपको शो भी कर रहा है, ठीक है, 171 कैरेक्टर्स हो गए, 171। अब फ्रेज में जो सा हमने देखा कि बहुत से फ्रेज यूज नहीं हुए, ठीक है, मतलब सिर्फ बार टावल इसमें यूज हुआ है, बेबी स्टफ, बेबी बॉय, ऐसा कोई चीज नहीं हुआ। फ्राइडा मॉम, अच्छा बेबी टॉवल्स, बेबी वॉश क्लोथ्स। यहाँ पे हम कर सकते हैं एक मिनट, बेबी बेबी टॉवल्स, बाथ, ये है बेबी टॉवल। अच्छा अब हमने यहाँ पे एक और काम करना, बेबी टॉवल है ना, इसके आगे एस लगा दिए, बेबी टॉवल्स। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे आपका एक रेड कलर का ये भी एडजस्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या किया, आप देखें टाइटल को काफी हद तक ऑप्टिमाइज कर लिया। इसमें जो पहले ब्लैक कलर के ज्यादा थे वो कम हो गए। अब जैसे देखें नेचुरल बेबी टॉवल अल्ट्रा एब्जॉर्बेंट, अब यहाँ पे हम देखते हैं कोई ऐसा लफ्ज हमें मिल जाए जो कि अल्ट्रा एब्जॉर्बेंट को रिप्लेस कर दे, लेकिन हो भी येलो और रेड के अंदर, ठीक है। कभी कभी इनके सिनोनिम्स भी काम आ जाते हैं। बहरहाल ये अभी हमारा ना टाइम काफी लग जाएगा, लेकिन ये आपको मैंने एग्जांपल बता दी कि किस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमने बनाना है बुलेट पॉइंट। अब बुलेट पॉइंट के लिए भी आप क्या करेंगे, आपने जो यहाँ से बाकियों की लिस्टिंग देख के बनाया होगा उसको आप यहाँ पे टेस्ट करके देख लें। फॉर एग्जांपल ये अगर आपने बनाया है, यहाँ तक कर लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे जब आपने बुलेट पॉइंट डाला तो इसके अंदर भी देखें ब्लू है, ग्रीन है, रेड एक है। तो अब आपने क्या करना है, इसको भी अच्छा नहीं कॉपी नहीं हुआ था, सॉरी। नहीं, अब ये देखें इसने जो ये लिखा हुआ है सारा, और जो हमारी कीवर्ड की रिसर्च हुई हुई है उसके मुताबिक देखें इसके अंदर सारे ब्लैक वाले, ठीक है। और अब हमने ये देखना है कि यहाँ पे हम कौन से ऐसे रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं जो कि रेड, येलो, ग्रीन और ब्लू में से यहाँ पे आ सकते हैं, जिनके मुनासिब डिमांड और सर्च वॉल्यूम्स है। तो इस तरह से आपको क्या होगा
कि अपनी लिस्टिंग के फ्लॉज भी पता चल जाएंगे जो आपने लिखी हुई है। और जब आप किसी को कंपेटिटर एनालिसिस या लिस्टिंग की ऑप्टिमाइजेशन का एनालिसिस करके देते हैं तो यही कीवर्ड रिसर्च वहाँ पे भी यूज हो सकती है। लेकिन लिस्टिंग की ऑप्टिमाइजेशन का एनालिसिस अगर आपने करना है तो वो तो कंफर्म इसी तरह से होगा। आप उसकी कीवर्ड्स निकालेंगे, कीवर्ड्स निकाल के आप चेक करेंगे उसने उसकी लिस्टिंग में है या नहीं है। तो फिर बाद में आप क्या करेंगे, उसकी लिस्टिंग में कीवर्ड्स वगैरह सारे ऐड करेंगे और उसको ऑप्टिमाइज कर देंगे, उसके आप ऐसे चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से बुलेट पॉइंट्स हैं, ये सब्जेक्ट मैटर को रहने दें। यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन भी डाल के चेक कर लेनी, ठीक है, जो आपने लिखी होगी। अब ये एक है हमारा जिसको हम कहते हैं सर्च टर्म, ठीक है, इनको हम कहते हैं बैक एंड सर्च टर्म्स। ये वो सर्च टर्म्स होती हैं जो कि अमेज़न की लिस्टिंग पे किसी को नजर नहीं आ रही होती, ठीक है। ये आपने बैकएंड में लिखनी होती हैं, लेकिन जब भी कोई सर्च करेगा, ठीक है, और उस वर्ड से सर्च करेगा जो आपने बैकएंड पे डाला हुआ है, तो आपकी लिस्टिंग वहां पे जरूर नजर आएगी। अगर वो रैंक नहीं है तो दूसरे पेज में आएगी, तीसरे, लेकिन उसके अगेंस्ट आएगी जरूर, क्योंकि अमेज़न मेन कीवर्ड्स जो उनसे भी हैं वो लिस्टिंग में से करता है। मतलब उसका इम्पैक्ट पड़ता है जब कोई सर्च करता है तो। और सेकंड जो प्रायोरिटी में इम्पैक्ट किसी चीज का डलता है वो है बैकएंड की सर्च टर्म्स का, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सारे वो अल्फाज लिख लेने हैं, वो कीवर्ड्स लिख लेने हैं जो कि हैं, उनका सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा है, लेकिन आप उनको लिस्टिंग में नहीं डाल सकते। ठीक है जी, तो ये जब आपने सारी चीजें कर ली तो आपने देख लिया मेरे कंटेंट में सारी चीजें ऐड हो गई हैं, उसको पढ़ना भी आसान है और उसे एडिशन भी सारा हो गया हुआ है। तो फिर आप इसको सॉरी, इसमें कीवर्ड्स भी सारे आ गए, तो फिर आप इस सारे के सारे को कॉपी कर लें, टाइटल, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन को, और किसी वर्ड की फाइल में इसे सेव कर लें, ताकि हम नेक्स्ट स्टेप में जब लिस्टिंग करेंगे तो उसके अंदर हम इनको यूज करना है। ठीक है, ले जी, ये होती है आपकी कीवर्ड रिसर्च। और सिरिब्रो, फ्रैंकेनस्टाइन और ये स्क्रिबल्स को यूज करते हुए हमने किस तरह से अपनी लिस्टिंग को बनाना है। ठीक है, अब कंटेंट बन गया आपके पास, कंटेंट बन गया, टाइटल, बुलेट पॉइंट्स हो गया सारा कुछ। अब एक और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है वो है आपकी प्रोडक्ट की इमेजेस, ठीक है, जो आपकी लिस्टिंग पे आनी है। अब ये कहाँ से बनवाएंगे, इट विल बी अप टू यू, कि आप चाइना से बनवाते हैं, पाकिस्तान से बनवाते हैं, जहाँ से भी चीज़ें बनवा रहे होंगे, लेकिन इसको बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से करना है। जो अमेज़न की इमेजेस की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि उसके ऊपर किसी किस्म की न्यूडिटी या ऐसी चीज़ें ना हो जो कि उसकी पॉलिसीज के अगेंस्ट हैं। ठीक है, सेकंड, जो उसकी जो मेन इमेज है, मेन इमेज का जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल वाइट होना चाहिए और उस पर सिर्फ प्रोडक्ट की इमेज होनी चाहिए, अनटिल अनलेस कि वो रिक्वायरमेंट ना हो उस प्रोडक्ट की। जैसे देखें ना, इस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है कि इसके अंदर ये एक बेबी सा, ताकि वो पहनी हुई नजर आए, लेकिन उसकी बैकग्राउंड वाइट। फिर आपने ये कोशिश करना है कि मेन जो आपकी इमेज है उसमें 80% जो सा है वो प्रोडक्ट नजर आ रही हो, ठीक है, बजाते खुद, यानी कि ये एरिया जो सा है ये वाइट वाला, इसके अंदर 80% आपकी प्रोडक्ट नजर आ रही हो, ठीक है, ताकि वाज़ेह तौर पर नजर आए। देख रहे हैं कितनी अच्छी तस्वीर है। ठीक है जी, तो ये आपने इमेज करवा लेनी है। अब इमेजिंग जो सी है वो आपने सिर्फ एक मेन वाली थोड़ी करवानी है, आपने मुख्तलिफ किस्म की करवानी है, खिंचवानी है तस्वीरें। फर्स्ट इमेज तो होगी आपकी प्रोडक्ट की, सिंपल विथ वाइट बैकग्राउंड। दो तीन तस्वीरें आपने उसमें से ये कर लेनी है जिसको हम कहते हैं इन्फोग्राफिक्स, ठीक है। और दो तीन तस्वीरें जो सी हैं वो आपने ओवरऑल मतलब जो होता है लाइफ स्टाइल की कर लेनी है। फॉर एग्जांपल जैसे ये देखें